इस गर्मी में मतलब रो रहे हैं, जो बिजली कट्स हो रहे हैं, जो सप्लाईज बैठ जा रही है, ये उनको जवाब देना पड़ेगा बिकॉज दे आर ऑन द ड्राइविंग सीट। हम इसलिए उनको जगह जगह चुनौती दे रहे हैं ताकि जनता अवेयर हो, जनता भी अपने मौके पर इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए उनके फेलियर्स को दिमाग में रखे ताकि कोई एक ऑल्टरनेट वो इस स्टेट को दे सके। जीएमई साहब, डीलिमिटेशन कमीशन पे फारूक अब्दुल्ला साहब और पीएजीडी जो भी बना है, उन्होंने कहा हमने पत्र लिखा है, पत्र का जिस तरीके से जवाब आएगा उसी तरीके से जो है डीलिमिटेशन कमीशन में हम फैसला करेंगे कि हम उस मीटिंग में जाएं या नहीं जाएं। कांग्रेस का और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का स्टैंड क्या है? देखो, उसमें डिलिमिटेशन कमीशन में सिर्फ लोकसभा एमपीज उसके एक्स ऑफिशियो मेंबर, तो लोकसभा हमारा जम्मू कश्मीर में कोई है नहीं, राज्यसभा भी नहीं है, तो इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस या फारूक साहब एमपी के कैपेसिटी में अपनी पार्टी का व्यू वहाँ रखवे क्योंकि उनको इनवाइट किया गया था। कांग्रेस पार्टी को अभी फॉर्मली डिलिमिटेशन कमीशन ने इनवाइट ही नहीं किया जम्मू कश्मीर, हमारा कोई मेंबर ही नहीं उसमें। पत्र हाँ, जब वो आएगा, नहीं पत्र क्यों हवा में लिखेंगे, हमें भी पता नहीं उनका डिज़ाइन क्या है। 7 सीटें क्रिएट करनी है, रोटेशन 9 सीटों का करना है, वो पहले सामने आ जाइए, देन कांग्रेस पार्टी को वो सूट करता है, एक पॉलिसी के तहत बना हो, वी विल वेलकम आल्सो। अगर वो तोड़फोड़ करके राजनीतिक तरीके से क्या होगा, वी विल अपोज टू दैट। एक सवाल, आखिरी सवाल, कांग्रेस और विपक्ष से अभी भी लोग नाराज दिख रहे हैं और जिस तरीके से विपक्ष जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है, अभी हम भी ये देख रहे हैं कि पूरा जो है अपने कताने लगाई हैं। लोग चाह रहे हैं कि 40 डिग्री गर्मी में आप रोड पे बैठे और फिर पता लगे कि प्रोटेस्ट हो गया, एक तीव्र रूप जो है हम करते हैं। हमने 45 दिन का रोड प्रोटेस्ट आपने देखा होगा, शायद आप नीचे कहीं उस प्रोटेस्ट में ये सारे लोग थे, और चूंकि कोरोना के बीच में हमने सरकारी ऑर्डर्स को फॉलो भी करना है, वी आर ए रिस्पॉन्सिबल पार्टी। हमारी वजह से किसी कम्यूटर को इन तंग हालात में दिक्कत ना हो, इसलिए ये नेशन वाइड हमने सिंबॉलिकली आज का वक्त सुधरने दो, बीमारी से लोगों को राहत होने दो, सड़क पर क्या धूल भी चाटने की जरूरत पड़ेगी, कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार है, लोगों को सहायता दे। मीर साहब कांग्रेस के समय पे जब पेट्रोल 60 क्रॉस करता था तो हाहाकार मच जाती थी, आज 95 पहुंच गया, कहीं 100 पहुंच गया, तो चुप्पी साध के बैठी है सेंटर सरकार। नहीं, देश महामारी की वजह से अंदर अंदर परेशान है, और कहीं पर भी आज आप देखेंगे इसी स्टेट में, हम तो यहाँ फिर भी 15 लोग जमा हो पाए, जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर थे वहाँ कर्फ्यू लगा दिया। जिन स्पॉट्स पर कांग्रेस को प्रोटेस्ट करना था वहाँ कंटेंसा वायर लगाई गई, वहाँ रातों रात कर्फ्यू लगाया गया। तो जब इस तरह की तानाशाह सरकार है कि एक जमहूरी तरीके से अपोजिशन को अपनी आवाज़ भी नहीं, जनता की आवाज़ नहीं खड़ा करने दे रहे, इसका भी जवाब जनता देगी अपने टाइम पर। एक तरफ जनता कहती है मेरी आवाज़ उठा रहे, एक तरफ जब पार्टियां निकल रही तो सरकार नहीं करने दे रही है, तो ये चीज़ें आपके ज़रिए से जनता तक जाना चाहिए कि किस तरह की तानाशाह सरकार है। हम रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, हमने किसी जगह पर भी सर्कुलर नहीं दिया कि आप इसका कोड का वायलेशन करो, हमने कहा SOP को फॉलो करते हुए ये सिंबॉलिक आज प्रोटेस्ट होगा। जैसे हालात बेहतर होंगे, अगर मोदी सरकार नहीं सुनेगा तो हम इससे बड़े तादाद से स्टेट वाइड अपना एक प्रोसेशन निकालेंगे। आपने सुना कि जिस तरीके से गुलाम मोहम्मद मीर और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पर मौजूद है, रमन भल्ला जी यहाँ पर मौजूद है, और बढ़ती पेट्रोल की कीमतों को लेकर प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर एक किया जा रहा है। और आप खुद देखिए क्या लिखा हुआ है, हाथों में पोस्टर्स हैं, मैसी प्रोटेस्ट अगेंस्ट पेट्रोल एंड डीजल प्राइस हाइक। और आज जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा यहाँ पर आप तस्वीरें बताऊंगा, डिवकॉम के सामने जो पेट्रोल पंप है उसके बाहर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, और इसके साथ साथ जी मीर साहब की बात करें वो यहाँ पर मौजूद है। और साफ तौर पर इनका कहना है कि देखिए इस समय तानाशाही की सरकार चल रही है और प्रोटोकॉल्स को भी हमने फॉलो करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि देखिए अंदर ही अंदर बहुत से लोग घुट रहे हैं लेकिन वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे। लेकिन आज कांग्रेस द्वारा जो है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, मैसी प्रोटेस्ट अगेंस्ट पेट्रोल एंड डीजल प्राइस हाइक का। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। मीर साहब यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ साथ रमन भल्ला जी और तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ मौजूद हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं और बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर आज यहाँ पर आप देखिए एयरपोर्ट ये चीज लोग समझे हैं।
तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं डिवकॉम ऑफिस, मैं चाहूँगा एक बार दिखाने के लिए। डिवकॉम ऑफिस जम्मू के बिल्कुल बाहर है और कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप दत्ता जी यहाँ पर मौजूद है। प्रदीप जी, एक तरफ जी मीर साहब का ये कहना है कि बढ़ती कीमतों की तरफ ध्यान नहीं जा रहा, जहाँ पर हमारी सरकार थी 60 के ऊपर भी पेट्रोल जाता था तो हाहाकार मच जाती थी। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि तानाशाहों की सरकार है, हमें बोलने की आज़ादी नहीं है, बोलते हैं तो सीधा अंदर बंद कर दिया जाता है। क्या लगता है, ये तो कह रहे हैं कि हमें प्रोटोकॉल SOPs का पालन करना है, गाइडेंस का, क्योंकि कोविड-19 है। यहाँ देखकर लग भी नहीं रहा कि कितने लोग जो हैं दो गज की दूरी का पालन कर पा रहे हैं। देखिए, ये तो बहुत ज़रूरी है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, चाहे कुछ भी हो। इवन इफ़ यू हैव टू ऑर्गेनाइज ए प्रोटेस्ट, यू हैव टू मेंटेन दैट काइंड ऑफ ए डिस्टेंस, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा कि सेकेंड वेव के दौरान कितना मुश्किल हुई लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने सोच लिया था कि कोरोना जा चुका है। मेरे ख्याल से अगर ये लोग रिप्रेजेंटेटिव जो लोगों के हैं, नुमाइंदे जो अपने आप को कहते हैं, कि अगर ये लोग पालन नहीं करेंगे, किस किस्म की ये एग्जाम्पल सेट करेंगे। और दूसरी चीज़, जहाँ तक बात करते हैं कि आज़ादी नहीं है बोलने की, मेरा ये कहना है कि मैंने तो अपोजिशन को पिछले कई दिनों से बोलते हुए नहीं देखा। मेरा ये है इनसे कि अपोजिशन किसी भी मुद्दे पर बोल ही नहीं है। और आज भी जैसे कि ये प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आप देखिए बिल्कुल सिम्बॉलिक है। प्रोटेस्ट में कोई एक सीरियसनेस भी दिखानी है। तो अभी भी ये देखिए जिस तरीके से एक कुर्सियों पे बैठ के आराम से कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अपने पर धूप भी पड़ने नहीं दे रहे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना ये लोगों के बारे में कंसर्न होंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अपोजिशन को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करना होता है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में अपोजिशन अगर अपना रोल भूल जाती है तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा नुकसान अपोजिशन पार्टी का नहीं होता, लोगों का भी होता है। तो ये आप हमेशा सरकार को ब्लेम करना भी सही नहीं रहेगा कि आप कहें कि तानाशाहों की सरकार है, क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों मोर्टेलिटी रेट कितनी जम्मू में बढ़ी थी, कितने लोग मारे गए, कितने लोग इन्फेक्ट हुए। लेकिन मैंने एक भी कांग्रेस का वर्कर या कांग्रेस का लीडर नहीं देखा कोई बाहर आते हुए बोलते हुए, या लोगों के लिए कहीं अस्पताल में काम करते हुए। आप भी कवर करते रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप किसी पे एक उंगली पॉइंट करें तो 4 उंगली आपकी तरफ जाती हैं। मेरे ख्याल से सरकार को तो जवाबदेही है ही। सरकार से तो हम आए दिन सवाल पूछते रहते हैं कि क्या हुआ, लेकिन जवाबदेही तो इनकी भी बनती है कि इनकी तरफ से खामोशी क्यों नहीं थी। और यही वक्त था जब ये अपनी प्रेजेंस दिखा सकते थे। अगर इनको लग रहा था कि सरकार की प्रेजेंस कम है तो ये अपनी प्रेजेंस दिखाते, क्योंकि ये एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर दिखाने की ज़रूरत थी। ये सियासत का वक्त नहीं था, ये वक्त वो था जब हर एक को एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़ा होना। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक बार फिर से हिंदुस्तान के लोगों ने ये बता दिया है, चाहे हम आगे पीछे कितना भी लड़ते रहें, लेकिन जब कभी भी हमारे देश में मुश्किल आती है तो हम एक होते हैं। हर किस्म का, हर जाति का, हर मज़हब का, हर प्रांत का लोग एक साथ एक दूसरे के साथ यकजायती के साथ काम करते रहे और मुश्किलातों में दौर में मदद करी। किसी ने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, किसी ने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर दिया, किसी ने गाड़ी मुहैया करी, किसी ने आपको फ्री आपका CT स्कैन करवाया, और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और यही वजह है कि हम सेकेंड वेव से निकल आए हैं, थर्ड वेव है। तो मेरे ख्याल से हमें काफ़ी ध्यान रखना होगा इन चीज़ों का भी, कि हमें अभी भी कोताही नहीं बरतनी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। प्रदीप जी, एक चीज़ और बड़ा अहम सवाल है कि देखिए पिछले 1 साल की बात करें, आपने कहा कि ऑपोजिशन को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, ऑपोजिशन को लोगों के साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, जो ऐसा देखने को नहीं मिला। क्या इनके पास पिछले 1 साल से सिर्फ पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों को लेकर ही मुद्दे रह गए हैं, नौकरियों की बात नहीं, किसी और मुद्दे को लेकर बात नहीं? देखिए, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ उठाने की बात होती है। अगर ये आज कहते हैं कि हमारे टाइम पे ऐसा होता था, अगर पेट्रोल का प्राइस, मेरे ख्याल से तो उसका बीजेपी को श्रेय जाता है कि बीजेपी को आता था इशू को उठाना। तो आपको इशू को उठाना नहीं आ रहा है, तो आप अगर इशू नहीं उठा पाएंगे तो उसमें आप सरकार को ब्लेम थोड़ी करेंगे। कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि अपोजिशन स्ट्रांग हो, कोई भी ये चाहेगा नहीं कि उनकी किसी भी पॉलिसी के अपोजिशन हो। लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आपको उस पॉलिसी अगर आपको सही नहीं लग रही है, उसको एक अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से अपोज करना। ये नहीं कि प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं कि आपने डिस्टेबलाइज करनी है सिचुएशन देश में, लेकिन आपने उसको अच्छे तरीके से, मेरे ख्याल से ये बहुत सारे मुद्दों को उठाने में पूरी तरह से विफल हुए हैं, और जो कि इनको करना चाहिए था। सरकार को ब्लेम नहीं करना है, मुझे लगता है कि कहीं इनको अपने अंदर देखना है, एक पर्सनल चर्निंग की ज़रूरत है कि क्या वजह है। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अभी भी आप देखिए तमाम कार्यकर्ताओं की बात करें कांग्रेस की, वो यहाँ पर मौजूद है और बढ़ती पेट्रोल की
कीमतें और डीजल को लेकर जो है आज प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। डेवकॉम ऑफिस के बिल्कुल बाहर की ये तस्वीरें हैं, विजुअल्स हैं, और आप साफ तौर पर देख सकते हैं गुलाम अहमद मीर जी मीर साहब की बात करें या फिर रमन भल्ला जी की बात करें, बाकी जितने भी तमाम कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रदर्शन जो है वो बढ़ती महंगाई को लेकर डेवकॉम ऑफिस के बाहर जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर आप ये तस्वीरें देखें कि ये साथ में दर्शाने की कोशिश की जा रही है पेट्रोल पंप के पास कि आखिरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब, और लगातार हम देख लें पिछले कई दिनों से जो है इसी तरीके से कांग्रेस की बात करें तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर जो है वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तो ये विजुअल्स आपके सामने हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पो। बीजेपी 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 किसान विरोधी। तो तस्वीरें आपके सामने हैं और डेवकॉम ऑफिस के बिल्कुल बाहर जो पेट्रोल पंप पड़ता है वहाँ पर कार्यकर्ता जो हैं कांग्रेस के मौजूद हैं। मीर साहब यहाँ मौजूद हैं, रमन भल्ला जी मौजूद हैं और इनका कहना यही है कि तानाशाहों की सरकार है और वही हमने इस संदर्भ में जो है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप दत्ता जी से भी बात की और उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर ऑपोजिशन को कोई मुद्दे नहीं मिल रहे उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और अगर कांग्रेस के समय में पेट्रोल कम था तो इसका मतलब ये है कि ऑपोजिशन में बैठी जो भी सरकार थी, चाहे भाजपा की बात कर लें, बाकी पार्टियों की बात कर लें, जो ऑपोजिशन बैठी पार्टियाँ थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। पेट्रोल डीजल के अलावा भी बहुत से मुद्दे हैं जिन पर ऑपोजिशन को और भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा क्योंकि लोगों के लिए खड़ा होना है, लोगों से वोट मांगने हैं। और आज पेट्रोल पंप के बाहर, डेवकॉम ऑफिस के बाहर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। बाकी तमाम अपडेट्स से जुड़े वक्त के साथ शाम जी के साथ राहुल खत्री, बाहु एक्सेस।